नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। अक्टूबर महीने में एकादशी व्रत कब है, व्रत आपको किस दिन रखना है, क्योंकि जब भी व्रत हो रहा है तो 2 दिन में जब कोई व्रत होता है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो किस दिन रखें। तो 13 तारीख को आपको व्रत रखना है या फिर 14 तारीख को व्रत रखना है। अगर 13 तारीख को व्रत रखती हैं तो पारण आपको कब करना है, 14 तारीख को व्रत रखती हैं तो आपको पारण कब करना है। साथ ही ये व्रत बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 10वीं के बाद जो एकादशी व्रत जो है इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और कहा जाता है कि घर में सुख शांति बरकत होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तो इस व्रत को अगर आप कर रहे हैं, एकादशी व्रत अगर करती हैं तो कुछ नियम आपको अच्छे से समझ लेना है। बाल आपको कब धोना है, बाल धोने के बाद कौन सी गलती नहीं करना है, पारण आपको कैसे करना है, व्रत वाले दिन क्या करना है, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लें। तो व्रत जो है 13 तारीख यानी 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दोनों दिन है। तो 13 अक्टूबर का जो व्रत है वो है जो सन्यासी लोग जो है, जो सन्यासी ऋषि लोग जो होते हैं वो लोग ये है 13 तारीख को व्रत रखेंगे। तो उनका पारण जो है वो दोपहर में होगा। और जो 14 तारीख को व्रत रखेंगे तो जो गृहस्थ में जो है वो 14 तारीख को व्रत रखेंगे। और व्रत अगर आप सुबह 14 तारीख को रखती हैं तो 15 पारण का समय है वो 6:22 से लेके 8:40 का समय है, वो पारण का समय है। तो उसी के बीच आपको पारण करना है। तो अगर आप व्रत 14 तारीख को रख रही तो 13 तारीख को जो है आपको बाल वगैरह धो लेना है। रविवार का दिन है, बाल अच्छे से आप धो ले। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करें। और जो कि लहसुन प्याज नहीं खा जाते, इन सब बातों का ध्यान है कि बैगन, मूली या फिर मसूर दाल, उड़द दाल ये सब खाकर जो है व्रत नहीं किया जाता है। और रात्रि में चावल खाकर अगले दिन जो है आपको व्रत नहीं करना है। ये भी क्लियर हो गया। अगले दिन जब आप व्रत रखती हैं तो ध्यान रखना है कि उस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। कल रविवार को तो वैसे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और सोमवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। ध्यान रखें, अगर बहुत सारे लोग आज तुलसी पत्र तोड़ लिए होंगे तो अति उत्तम, और नहीं है तो भी आपको नीचे का झड़ा हुआ अगर तुलसी है तो उठा के आप पूजा पाठ कर लें, लेकिन तुलसी पत्र जो है बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी का व्रत माता तुलसी भी रखती है, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाता है, पानी उसमें नहीं दिया जाता है। दीपक वगैरह दिखा सकते हैं, पूजा दूर से कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को छेड़ना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो उस दिन आप अच्छे से पूजा पाठ करें, सुबह सवेरे मंदिर का सफाई कर ले, पीला वस्त्र खुद भी पहन ले, भगवान जी को भी पीला वस्त्र आप अर्पित करें, साथ ही पीला भोग अर्पित करें। और पीला पुष्प अगर है तो पीला पुष्प समर्पित करें। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। और वस्त्र नहीं तो मौली धागा भी आप अर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये जो एकादशी है बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि एक तो इसे कहा जाता है कि 1000 गुना आपको लाभ मिलेगा। कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ की आपको प्राप्ति होती है। तो आप ये व्रत नहीं भी अब करती हैं तो ये व्रत आप ज़रूर करें। और जो पहली बार तो उठा नहीं सकती हैं, और अगर व्रत नहीं भी करती तो कुछ नियम जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, एक तो आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना, वैसे भी एकादशी के दिन व्रत की हो नहीं भी करती हैं तो भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो है, इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का निंदा न करें न सुने। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप आप जरूर करें, जो लोग व्रत नहीं करते हैं। और विष्णु भगवान का पूजन करें, एक तुलसी पत्र विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाएं, पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करवाएं, घी का दीपक जलाएं। ये सब कार्य आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विष्णु भगवान अगर पूजा करती हैं तो विष्णु भगवान हर तरीके से कहा जाता है कि आपका हर इच्छा जो है वो पूर्ण करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो पापांकुशा एकादशी आपको 14 तारीख को करना है। दिन जो है सोमवार के दिन आपको व्रत रखना है। सुबह सवेरे उठकर जो भी कार्य है वो करने के बाद आप पूजा पाठ अच्छे से कर ले, शाम के समय भी दीपक वगैरह दिखा ले। तो इसी तरीके से सरल और सिंपल तरीके से आप पूजा पाठ कर सकती हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो 3 दिवसीय व्रत होता है, 10वीं तिथि, एकादशी और द्वादशी। तो जब पारण करती हैं तो ध्यान रखना है कि पारण करते समय अगर पारण नहीं बनना है तो कुछ भी नहीं खा लेना है। सबसे पहले मुख में तुलसी पत्र और गंगाजल लेना है, और सरसों तेल से बना हुआ भोजन आपको नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखें। और पारण में जो है वो चावल खा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है कि पारण में हम चावल नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कि उस दिन जो है अनाज जो है एक ही समय खाया जाता है।
तो अपने हिसाब से देख ले। 3 दिवसीय व्रत होता है, व्रत का नियम विधि अच्छे से समझ ले। फिर भी कोई डाउट हुआ, कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।